दोस्तों नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ साथ 69,000 शिक्षक भर्ती मामले का समाधान जल्द, ऑनलाइन अटेंडेंस पर शिक्षकों का विरोध जारी, वहीं दिसंबर तक 70,000 पदों पर भर्तियों की घोषणा सीएम के द्वारा कर दी गई है। तो सभी खबरों को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और सबसे पहले बात करते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती में ऐसे अभ्यर्थी जिनका नियुक्ति पत्र होल्ड है, उनकी तरफ से अपने नियुक्ति पत्र रिलीज कराने को लेकर के हर संभव प्रयास किया जा रहा है। और उसी क्रम में आज आर पार की लड़ाई के लिए नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथी एससीईआरटी पहुंच चुके हैं और अपना डेरा एससीईआरटी पर डाल दिया है। और इस बार नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथी पूरी तैयारी के साथ आए हैं और आर पार के लिए कमर कस के आए हैं। अगर इस बार मजबूती से प्रयास किया गया और संख्या बल के साथ प्रयास किया गया तो आप सभी के नियुक्ति पत्र रिलीज करने को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किया जा सकता है। और हमने आप सभी को बताया है कि 15 जुलाई तक आप सभी के पास टाइम है। अगर इस डेट में आप सभी लोग मजबूती से प्रयास करते हैं तो आप सभी के नियुक्ति पत्र रिलीज करने का आदेश बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया जा सकता है। और ये जो आदेश है ये आप सभी के प्रयासों पर निर्भर करेगा। कुछ लोग साथी हमारे हैं जो कमेंट करके पूछते हैं, सर आप एग्जैक्ट डेट बताइए कि नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों की स्कूल आवंटन और ज्वाइनिंग कब तक होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों आप सभी साथियों को बता दें, नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों का स्कूल आवंटन और ज्वाइनिंग सब कुछ होगा, लेकिन ये सब कुछ आपके अपने प्रयासों पर निर्भर है कि आप प्रयास करके कितनी जल्दी आप अपने नियुक्ति पत्र रिलीज कराते हुए स्कूल आवंटन की प्रक्रिया और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कंप्लीट कराते हैं। अगर आप सभी लोग प्रयासों में ढीला ढवाली बरतेंगे तो आप सभी को ही इसका लंबा खामियाजा भुगतना पड़ेगा और एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा, ये क्लियर कट बात है। और दोस्तों आप सभी को बता दें, एक सच्चाई ये भी है बेसिक शिक्षा विभाग की, जब तक अभ्यर्थियों ने संघर्ष नहीं किया है तब तक बेसिक शिक्षा विभाग के इतिहास में कोई फैसले नहीं लिए गए हैं। इसलिए नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथी जो अभी घरों में बैठे हैं और सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों को लेकर के क्या ऑफिशियल आदेश विभाग की तरफ से निकलकर सामने आएगा, तो दोस्तों जब तक आप अपने घरों में बैठे रहेंगे और सोशल मीडिया पर अपने लिए जो है नियुक्ति पत्र रिलीज कराने को लेकर के प्रयास करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको व्यक्तिगत रूप से विभागीय अधिकारियों से मिलकर के निवेदन करना होगा, अपनी संख्या बल के आधार पर प्रयास करना होगा, तभी चीजें आप सभी लोगों के लिए आसान होंगी और आप सभी लोगों के लिए विभाग की तरफ से आदेश जारी किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं नियुक्ति पत्र होल्ड वालों के लिए एससीईआरटी से क्या इंपॉर्टेंट सूचना आ रही है। तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें, 12,460 शिक्षक भर्ती के सैकड़ों अभ्यर्थी परेशान है नियुक्ति पत्र होल्ड को लेकर के, लेकिन प्रयास करने के नाम पर जब बातें आती हैं, लखनऊ पहुंचकर एससीईआरटी पर अधिकारियों से मिलकर के निवेदन करके ज्ञापन करके आदेश जारी कराने को लेकर के जब प्रयास करने की बात की जाती है तो संख्या वहां पर नहीं जुट पाती है। आप सभी लोग देख सकते हैं, ये हमारे 12,460 शिक्षक भर्ती के साथी हैं जो नियुक्ति पत्र होल्ड वाले हैं और नियुक्ति पत्र रिलीज कराने को लेकर के एससीईआरटी पर डेरा जमाए हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी हैं और एससीईआरटी पर कितने लोग हैं आप सभी लोग देख सकते हैं। नाम मात्र के 10 से 11 लोग पहुंचे हुए हैं नियुक्ति पत्र रिलीज कराने को लेकर के। तो दोस्तों डेरा डाल दिया गया है। जो साथी आज नहीं पहुंच पाए हैं, कारण कोई भी हो, आप सभी लोग अपने कारणों को सॉर्ट आउट कीजिए और नियुक्ति पत्र रिलीज कराने को लेकर के एससीईआरटी पर जल्द से जल्द पहुंचे। ये डेरा पड़ चुका है और ये डेरा अब तभी उठेगा जब विभाग की तरफ से ऑफिशियल आदेश आ जाएगा नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर के या सीधे डिनाई को लेकर के। यानी एक चीज विभाग क्लियर करे और उसके बाद ही ये डेरा उठेगा। और इस मुहिम में सभी साथी जिनका नियुक्ति पत्र होल्ड है, किसी भी कारणवश सबके सहयोग की उम्मीद है और सभी को एससीईआरटी पहुंचकर अपनी संख्या बल के आधार पर विभाग से आदेश जारी कराना है। आप 15 जुलाई तक मेहनत कर लीजिए, 15 जुलाई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप सभी को बता दें, एससीईआरटी के जो साथी वहां पर बैठे हुए हैं उनकी तरफ से आप सभी से निवेदन किया गया है कि आप सभी लोग एससीईआरटी पहुंच जाएं। अगर 2 दिन अपनी संपूर्ण संख्या बल के साथ दबाव बनाया जाए बेसिक शिक्षा विभाग पर तो 100% ये श्योरिटी है कि आप सभी के स्कूल आवंटन को लेकर के विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिया जाएगा। तो एससीईआरटी में बैठे अभ्यर्थियों की तरफ से आप सभी से निवेदन किया गया है कि आप सभी लोग हर हाल में कल सुबह 10 बजे तक एससीईआरटी पर अपनी संपूर्ण संख्या बल
की उपस्थिति दर्ज कराएं और 2 दिनों के अंदर आप सभी को स्कूल आवंटन का और नियुक्ति पत्र रिलीज का आदेश बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये आप सभी लोगों की नाकामयाबी का पहला कारण है कि आप सभी की संपूर्ण संख्या बल आज तक कभी एससीईआरटी पर उपस्थित हुई ही नहीं है। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थी 12,460 शिक्षक भर्ती में अपनी नौकरी भूल जाएं, या विभाग का जब मन करेगा तब वो अगर कोई सोल्यूशन निकालेगा आप सभी लोगों के लिए, तो उसके लिए 2, 4, 6 महीने लग सकते हैं। और हो सकता है कि आप सभी लोगों के समाधान के लिए सोल्यूशन कोई विभाग ना निकाले जब तक आप सभी लोग वहां पर दबाव नहीं बनाएंगे और आपके वैकेंट सीट में काउंट कर दे नियुक्ति पत्र होल्ड को और सीधे उन्हें थर्ड काउंसलिंग के लिए प्रोसीड कर दे। फिर आपको एक बार फिर से भागदौड़ करनी पड़ेगी और बड़ा पछतावा ही हाथ लगेगी। तो 12,460 शिक्षक भर्ती में अगर नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथी नौकरी चाहते हैं तो घरों से निकल लीजिए, अभी आपके पास समय है। कल 10 बजे तक हर हाल में एससीईआरटी पहुंचे, यही आप सभी लोगों का आखिरी और बड़ा प्रयास है। अगर इस प्रयास में आप सभी लोग अपनी संख्या बल उपस्थित करते हैं तो 100% श्योरिटी है कि आपको सफलता मिलेगी और विभाग की तरफ से सकारात्मक रूप से आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने संबंधी दिशा निर्देश देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बाद मूव करते हैं अगली अपडेट की ओर। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़े हुए सभी मुद्दों को शार्ट आउट करने के लिए सीएम योगी जी ने क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति एक प्रमुख मामला रहा है। इसके साथ साथ आंसर की पकड़ वाला मामला भी जुड़ा हुआ है। हालांकि आंसर की पकड़ मामले में लगातार कंटेम्प्ट पे सुनवाई हो रही है। आज भी कंटेम्प्ट याचिका पर सुनवाई लगी हुई है, लेकिन उन कंटेम्प्ट याचिकाओं के आदेश का विभाग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है और सचिव स्तर या अन्य विभागीय अधिकारियों को जब उपस्थित होने के लिए बोला जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आरक्षण विसंगति मामले को कोर्ट में पेंडिंग होने का बहाना बता करके अपना पल्ला झाड़ के आगे की डेट ले लेते हैं। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति मामले को लेकर के अब आर पार की लड़ाई के लिए अभ्यर्थी तैयार हो चुके हैं और अभ्यर्थियों की तरफ से बड़े स्तर पर अब प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं जो है लोकसभा चुनाव में वर्तमान सरकार को करारी शिकस्त जो मिली है उसके परिणाम स्वरूप जो उसके मूल कारण है उसमें आरक्षण मामले को भी प्रमुखता से शामिल किया जा रहा। और ऐसे में अब आप सभी को बता दें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से लगातार समीक्षा बैठकें जारी हैं और सभी संभावित मुद्दे जो उनकी हार की प्रमुखता का कारण बने हैं उन पर विचार विमर्श करके उनको सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने लगातार जो है सरकार ने से प्रयास किया है मामले को सॉर्ट आउट करने का और सरकार ने उनकी समस्याओं को नहीं सुना है और कोई समाधान नहीं निकलकर सामने आया है। इसीलिए अब आप सभी को बता दें जो प्रयास हैं वो कहीं ना कहीं जो है सरकार कर रही है मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए और इसलिए उम्मीद है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण मामले को लेकर के हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में आदेश रिजर्व है वो आदेश जैसे ही डिलीवर होगा उसके बाद सरकार जो है इस मामले का अब संपूर्ण समाधान करना चाहेगी। देख लेते हैं उससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं लाभार्थियों से संपर्क कर आरक्षण पर भ्रम को दूर करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा विकास कार्यों की सतत करें निगरानी, तैयार कराएं नए प्रस्ताव। लोकसभा चुनाव के परिणाम की गोरखपुर मंडल के भाजपा के जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दलित आरक्षण खत्म करने के विपक्ष के दावे का जिक्र किया। उन्होंने लाभार्थियों से संपर्क करने और भ्रम दूर करने की सलाह दी ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में इसे लेकर कोई दिक्कत न आए। उन्होंने कांग्रेस के वर्ष में 1 लाख रुपए देने के कथित झूठ आश्वासन का भी जिक्र किया और कहा कि विपक्ष के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए जनप्रतिनिधि भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ जुट जाएं। कुछ जनप्रतिनिधियों ने मतदान प्रतिशत कम होने और बोगस वोट अधिक होने को भाजपा के पक्ष में मतदान कम होने का कारण बताया। इस पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों और भाजपा पदाधिकारियों के पास मतदाता सूची उपलब्ध है, वह अभी से 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने की दिशा में कार्य करना शुरू कर दें। बोगस मतों को चिन्हित कर उन्हें सूची से बाहर कराएं और जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है उनका नाम सूची में शामिल कराने के लिए जुट जाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जनप्रतिनिधियों का आह्वान किया और विकास एवं जनकल्याण कार्यों के लिए सतत निगरानी करें। सभी अपने क्षेत्र में पात्रों को सरकार के कल्याणकारी योजनाओं को लाभ दिलाने के लिए तत्पर रहें। विकास कार्यों की जितनी भी संभावना है जनप्रतिनिधि उस पर प्रस्ताव तैयार कराएं। साथ ही ऐसे पात्र लोगों को केंद्रीय एवं प्रदेश सरकार की योजनाओं से जोड़े जिन्हें किन्हीं कारणवश किसी योजना का लाभ नहीं मिल पाया हो। आमजन की संतुष्टि ही किसी जनप्रतिनिधि का काम का मानक है, इसलिए आमजन का विश्वास जीतने में कोई कोर कसर ना छोड़ें। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो आरक्षण मामले को लेकर के विपक्ष की तरफ से लोकसभा चुनाव में मुद्दों को उठाया गया था, अब उन कारणों को ढूंढकर उनके सॉर्ट आउट करने के दिशा निर्देश खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से जारी किए गए। ऐसे में 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को उम्मीद लग गई है कि अब सरकार की तरफ से इस मामले में न्याय होगा। हालांकि देखना होगा कोर्ट के आदेश आने के बाद सरकार और विभाग की मंशा क्या होती, वहां से चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से संबंधित मुद्दों को निस्तारित करने के लिए सरकार की क्या तत्परता और मंशा है।
दोस्तों बात कर लेते हैं ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल प्रदेश भर के सभी परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों की तरफ से ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध किया गया और अपनी मांगों को लेकर के बायकॉट ऑनलाइन हाजिरी का जो है हैशटैग को ट्विटर पर ट्रेंड कराया गया, जो दिन भर ट्रेंड करता रहा और शिक्षकों की तरफ से लगातार ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध किया जा रहा है। हालांकि विभाग की तरफ से 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया था ऑनलाइन अटेंडेंस सबमिट करने को लेकर के, लेकिन अध्यापक उनके इस प्रस्ताव से अभी भी सहमत नहीं है। अध्यापकों की जो मांगे हैं उन पर विभाग विचार करे और उन पर मुहर लगाए, उसके बाद ही ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के अध्यापक जो हैं वो संतुष्ट होंगे। तो कुल मिलाकर के आज भी ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध शिक्षकों की तरफ से और कर्मचारियों की तरफ से लगातार जारी है। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में कुल 9 शिक्षकों ने ऑनलाइन अटेंडेंस आज दर्ज कराई है और सभी जगह से जो है ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं आई है। और हालांकि सभी विद्यालयों में शिक्षक उपस्थित हैं, शिक्षण कार्य कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन अटेंडेंस उनकी तरफ से नहीं दी गई है। तो कुल मिलाकर के लगातार शिक्षकों का और कर्मचारियों का ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध जारी है और उनकी मांगों पर अगर विचार नहीं किया गया तो शिक्षकों और कर्मचारियों की तरफ से एक बड़े स्तर पर आंदोलन चलाया जाएगा अपनी मांगों को स्वीकार करने के लिए। हालांकि अध्यापकों की तरफ से जो मांगे की जा रही हैं ऑनलाइन अटेंडेंस को फॉलो करने से पहले, वो पूरी तरीके से जायज हैं और इस तरीके की कार्रवाइयां सुनिश्चित करने को लेकर के विभाग उनकी मांगों पर विचार करे और त्वरित रूप से मामला निस्तारित करते हुए अध्यापकों की मांग एक्सेप्ट करे और ऑनलाइन अटेंडेंस का जो प्रोसेस है उसे फॉलो करे। तो कुल मिलाकर के अध्यापक जो है 30 मिनट के एक्स्ट्रा टाइम देने से संतुष्ट नहीं है, वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और अपनी मांगों पर कार्रवाई सुनिश्चित कराने को लेकर के एक बड़े आंदोलन की तैयारी में लग गए हैं अगर विभाग उनकी मांगों को स्वीकार नहीं करेगा। तो जो भी आगे अपडेट आएगी ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के, उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। अब बात कर लेते हैं दिसंबर तक 70,000 पदों पर भर्ती की सीएम की तरफ से कर दी गई घोषणा। क्या है बड़ी खबर? तो दोस्तों खबर निकलकर सामने आ रही राजस्थान से। राजस्थान में इस साल 70,000 पदों पर होगी भर्तियां, मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा। कहा पेपर लीक करने वाले अब तक 108 लोग गिरफ्तार, आगे भी ऐसे लोगों के खिलाफ जारी रहेगी सख्त कार्रवाई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि युवाओं को रोजगार देने के लिए इस साल करीब 70,000 पदों पर भर्तियां होंगी। प्रदेश के सरकारी विभागों में जितने भी पद खाली हैं उन्हें भरा जाएगा। युवाओं को रोजगार के पूरे अवसर मिलेंगे। सीएम ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने युवाओं के साथ कुठाराघात किया था। पेपर लीक की घटनाएं आम हो गई थी, लेकिन अब पेपर लीक करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हम ज्यादा से ज्यादा भर्तियां करेंगे। सरकार बनने के साथ ही हमने एसआईटी का गठन किया। पेपर लीक करने के मामले में अब तक 108 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री रविवार को जयपुर में राजपुरोहित समाज के छात्रावास का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हिंदू की परिभाषा बता रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि हिंदू वो है जो पेड़, पहाड़ और नदियों को भी पूजता है। अगर उसके पैर चींटी पर भी पड़ जाए तो उसकी आह निकल जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया है। इस अभियान को हम सबको मिलकर आगे बढ़ाना है। मोदी ने शिक्षा को रोजगार उन्मुखी बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है। साल 2014 के बाद देश में शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम हुआ है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए प्रदेश में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना की जाएगी। राज्य सरकार शिक्षा के साथ खेलों के क्षेत्र में भी काम कर रही है। प्रदेश में खेल विश्वविद्यालयों को भी खोला जाएगा। सरकार युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्र में आगे से आगे बढ़ाने का काम करेगी। तो दोस्तों कुल मिलाकर के राजस्थान मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में अभी भी कई भर्तियों का इंतजार युवाओं को है। हालांकि मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के बाद में सभी विभागों से रिक्त पदों का डाटा जो है शासन को प्राप्त हो चुका है और दिसंबर 2024 तक उत्तर प्रदेश में भी बड़ी भर्तियों के अनाउंसमेंट देखने को आप सभी को मिलेंगे। तो आने वाला एक साल आप सभी उन युवाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो नौकरी और रोजगार की तलाश में बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों के लिए ये अंतिम साल और आने वाला जो 2025 है वो काफी इंपॉर्टेंट होगा और इन्हीं 2 सालों में नौकरियों की कहीं ना कहीं ढेर सारी संभावनाएं निकलकर सामने आएंगी और सभी राज्य सरकारों की तरफ से भर्तियों के विज्ञापन देखने को मिलेंगे। अब देखना है उत्तर प्रदेश में रिक्त पदों का जो डाटा है वो मिल चुका है शासन को। अब भर्तियों को लेकर के विज्ञापनों की शुरुआत कब होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि उत्तर प्रदेश में रोजगार और नौकरियों के विज्ञापनों को लेकर के हमेशा अभ्यर्थियों की मांग रही है। अब उत्तर प्रदेश सरकार उन मांगों को पर खरा उतरते हुए फटाफट रिक्त पदों पर भर्तियों के विज्ञापन जारी करने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।